नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। दोस्तों, आप लोगों को एक बहुत बड़ी घटना और एक बहुत बड़ा काम मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आज हमारा भारत इस दुख की घड़ी में ऐसा पाकिस्तान से लड़ाई करने के बाद अपना जीत हासिल कर रहा है। और घर में कुछ ऐसे गुंडे हैं जिन गुंडों का कोई नाम न नतीजा न कुछ है। अभी आप लोगों को मैं बताती हूँ कि आप लोग कह रहे होंगे कि ये क्या ऐसा बोल रही है। ये मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ और बता रही हूँ कि यहाँ पे सुमन नगर में कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहरी राज्य से यहाँ पे आए हुए हैं। और इन लोगों ने यहाँ पे एक मेजर भाई जी है जो छुट्टी आ रखे थे आजकल। आप लोगों ने पेपर के थ्रू भी देखा होगा, उसमें जो वीडियो है सारे प्रूफ मैंने आप लोगों को डाल रखे हैं। जो वीडियो है उस वीडियो में ध्यान करके देख लो कि इसमें क्या चीज़ है, क्या नहीं है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। जब वो इन लोगों का एक यहाँ पे झुंड बना हुआ है बहुत समय से, आज 3-4 साल हो गए हैं, हमें भी देखते 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 कई सारे लोगों ने गली मोहल्ला छोड़ दिया है। कोई रेंट पे था, उनके साथ भी जूझे, सब लोग चले गए। अब वहाँ पे है हमारे कुछ लोग हैं जिनके ऊपर ये लोग हमला करते हैं। पहले तो जनवरी के महीने में उन लोगों ने उस लेडीज़ के ऊपर हमला किया है, फिर उसमें कुछ समय तक वो भाई इधर उधर रही है। लेकिन हम लोगों ने उसको बोला कि भाई देखो, हमारे गढ़वाल में कहते हैं कि जूं की डर से बल अपना घघरा नहीं छोड़ते हैं। एक ये कहावत भी है, बड़ी है। वो लेडीज उनके दुनिया भर की बकवास से तो वो अपने घर पे चली गई, कुछ दिन ससुराल रही, कुछ दिन काम भी था, खैर उसके बाद वो अपने ससुराल से मायके में दोनों जगह वो रही है। 2-3 महीना उसने वैसे बिताया। हम उसको घर ले आए कि अपना घर देख भाई, यहाँ पे चोरी चकाटे भी बहुत होती है, इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है, वो तुम्हारे यहाँ पे भी कर लेंगे ऐसी। उसके बावजूद क्या हुआ कि एक जो मेजर है उनकी वाइफ ने उनको बोला है कि भाई देखो ऐसा नहीं करना है, ये चीज़ देखो। अब वो यहाँ पे सारे लोग ऐसे ही हैं, मेजर है, वाइफ है, वो भी देखो अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, ऐसा नहीं कि कोई अनपढ़ है। किसी से मतलब ऐसी कुछ बातें करती हैं तो भाई देखो ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब ऑफिस में बैठते हैं तो अपने से सीनियर अधिकारी किस तरह से फटकार लगाता है वो लोग भी देखो सहन करते हैं ना। तो देख वैसे ही ये भी है, किसी को अगर बोल दिया तो भाई गलत तो किसी को कहा नहीं हुआ और ना ही वो कहती है, लेकिन उसने गलत नहीं कहा, उसने कानूनी तौर पे बात करी है कि भाई आप लोग ऐसा कर रहे हैं। लेकिन वो उनके भी खिलाफ हो गए हैं, उनके खिलाफ हो गए तो काफ़ी चलते रहा। अब ये क्या करते हैं कि जैसे जो उनके साथ में वहाँ पे जाएगा कि भाई देखो ऐसा ना करो, जो समझौता करने के लिए जाएगा तो वो उसके घर को मतलब टारगेट करते हैं। हमारे साथ में वो झेल नहीं पाए हैं, लेकिन उन्होंने सोचा कि वो पीठ पीछे है तो चलो भाई हम उस पर वार कर लेंगे हम। अब क्या हुआ कि परसों 12 तारीख की बात हो गई है। 12 तारीख में इन्होंने क्या करा, एक झुंड बना करके ये लोग जाते हैं तो वो अपने उधर बाहर, आजकल देखो जब थोड़ा धूप छुप जाती है और सुबह की मॉर्निंग हो गई, हमेशा लोग वॉकिंग करते हैं। वो वॉक पे जा रही थी, तब तक इन लोगों ने क्या कर दिया, उसको पकड़ा और उस पर ऐसे बेरहमी से उनको मतलब छेना झपटी कर दी, जो जितना भी हुआ होगा। उसके बाद क्या हुआ कि उनके पति उन्होंने क्या कर दिया कि उनका फ़ोन छुपा दिया। 2 लेडीज़ थी, एक मेजर की वाइफ थी, और मेजर की वाइफ का फ़ोन इन लोगों ने छुपा दिया है। इन लोगों ने कहाँ छुपाया है ये कुछ नहीं पता है। बाद में क्या हुआ कि उसमें जब कॉल भी थी तो वो कॉल उसने ज़रूर करी है, लेकिन कॉल उन्होंने वैसे ही रखी हुई थी। और उसके बाद इन लोगों ने उसका फ़ोन जब गायब कर दिया है, चौकी से एक गार्ड है, वो गार्ड आया है, उसने उनका फ़ोन बरामद किया है। अब वो गार्ड खुद बताएगा कि इन्होंने फ़ोन कहाँ से बरामद किया है, कहाँ से क्या है। लेकिन जो अभी तक छानबीन चल रही है वो छानबीन का अभी तक ये, क्योंकि एक देश का अधिकारी है ना, सेना का अधिकारी है, उस पर हमला किए करना कोई एक आसान बात नहीं है। ये आप लोग ही खुद कहेंगे कि ये आसान बात होती तो देखो आज तक तो सारे फौजियों को देखो ऐसे नहीं करते। तो फिर हम लोगों ने क्या करा कि जब ये मेरे घर के सामने ही आ गए तो इन्होंने वो गाड़ी पे अपने घर से आए हैं, उन्होंने अपने हस्बैंड को बताया कि भाई मेरा मोबाइल वो उठा के ले गए। अब उसके बाद इनके हस्बैंड आए हैं तो देखो मोबाइल में चाहे किसी का कुछ भी है, अपना फ़ोन है, कौन देगा क्या है। वो वहाँ से आए तो उन्होंने बोला कि भाई मेरी वाइफ का फ़ोन दे।
अब तब तक उसका एक लेडीज है, उसका पति आता है, डंडा लेके दौड़ता है और डंडा लेकर के उस जो मेजर जी हैं, ये उनका नाम है सौरभ कुमार, उनके ऊपर जो मेजर सौरभ कुमार जी हैं उनके ऊपर हमला करते हैं। हमला करने के बाद गाली गलौज इतना बकते हैं कि जैसे लगता है कि आम व्यक्ति कोई ऐसा कोई अपराधी होगा, ऐसा गाली दे रहे वो लोग। तो हम लोग कह रहे हैं कि हमारा ये उत्तराखंड का दुर्भाग्य है। इन डीलरों ने इन गुंडइयों को यहाँ पे बसा कर रखा है, लेकिन ये भी कुछ नहीं करते। इन्होंने पैसा वगैरह तो ले ही लेते हैं, लेकिन ऐसा करते हैं कि फिर उसके बाद तो कुछ समझ नहीं आता। तब कहते हैं कि हमने तो खरीद लगा रखा, पैसा लगा रखा है। और एक बात मैं आप लोगों को बताती हूँ, जब ये लोग पीछे से जाते हैं, इनकी मनसा रहती है हम इनको अपनी सच्चाई लेंगे, अपना ये करेंगे, तो ये लोग रिकॉर्ड करते हैं। जो चीज़ उन्होंने बोला है वो चीज़ तो रिकॉर्ड में नहीं है। जो चीज़ निधि ने बोला है, मेजर सौरभ कुमार की पत्नी ने बोला है, उस तो उन्होंने रिकॉर्ड कर रखा है। लेकिन उस रिकॉर्ड से क्या मायने होगा? एक आम व्यक्ति के ऊपर अगर मान लीजिए करेंगे तो ये ऐसा चोरी करके रिकॉर्ड करने का जब लागू नहीं था तो वो करा क्यों? जब किसी चीज़ पे लागू नहीं है, कोई चीज़ है, किसी चीज़ पे हम वीडियो नहीं बना सकते हैं, तो उन्होंने रिकॉर्ड क्यों करा है? ये रिकॉर्डिंग भी तो होनी चाहिए, छानबीन होनी चाहिए। अब ये इनका क्या है, इनका एक बोलने का ये है कि तुम पहाड़ी क्या उखाड़ लेंगे हमारा, और दूसरी बात इनका कहना ये है कि हम लोग जहाँ से आ रखे हैं हमने वहाँ भी चैन से नहीं रखे लोग, और हम यहाँ भी क्यों रखें? ये तो पहाड़ी है, इनको तो हम उखाड़ ही लेंगे। हमने ऐसी जगह नहीं छोड़ा है जो आपराधिक लोग होते हैं। बताओ कितने लोग हैं ये मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसे गिरे हुए लोग हैं जो ये ऐसे करके यहाँ पे आ रखे हैं। तो इन लोगों का कहना का ये तात्पर्य जो है वो आप लोग बताएं कि ये लोग सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। लेकिन जो ये हमला करते हैं ये चोरी करके करते हैं। इसमें जो भड़काने वाला है, एक सबसे झगड़ा करने वाली है, वो पुलिस वालों से मिली है, एक पुलिस अधिकारी है, उनके साथ में आप समझ सकते हैं कि मैं इशारा भी बोल रही हूँ खुलेआम। लेकिन हम जब तक, और वो मुँह के सामने ही खुद बोल रहा है, इनकी भी फ़ोनों पे बात वगैरह सब चीज़ होती है। लेकिन हम आप लोगों को बताते हैं कि जब छानबीन की नौबत आएगी तो ये पूरी छानबीन होगी, ये पूरा काम होगा, ये पूरी चीज़ें निकलेगी, पूरी बातें निकलेगी बाहर। लेकिन मैं इसके लिए मैं आप लोगों को, देखो अभी मैं फ़ोटो भी नहीं डाल सकती हूँ, ना मैं वीडियो डाल सकती हूँ, लेकिन हमारे पास पूरा इनका रिकॉर्ड रखा हुआ है। जिसको भी जहाँ भी देना होगा रिकॉर्ड देना होगा, सीसीटीवी फुटेज देनी होगी। जो हमारे पास ये मारने की साजिश रच रहे हैं, ये मारने की साजिश, पहले वो एक डीना नाम की लड़की थी, उसको मारने की साजिश रच रहे थे, फिर उसके बाद ये गंदी हरकतें भी करते हैं। ये सब हमारे पास रखी हुई है, ये वीडियो हमारे पास है, ये क्या क्या हरकतें करती हैं। कुछ इनके वीडियो हम देखो सोशल मीडिया के थ्रू हम कुछ डालेंगे भी, लेकिन कुछ समय ऐसा होगा कि जिस समय पे कहते हैं ना कि थोड़ा देर होगी पर अंधेर नहीं होगी है। तो मैंने आज अपने यूकेडी ग्रुप में भी मैंने ये बात रखी है कि ये चीज़ ऐसी है, देखते हैं अब आगे क्या होता है। लेकिन अभी तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। एक सेना के अधिकारी के ऊपर अगर हाथ डाल रहे हैं तो ये बहुत ही गलत बात है। चाहे भले एक फौजी अगर कोई गलत काम करता है या कोई एक व्यक्ति गलत काम करता है, उस पर कितना बड़ा आरोप लगता है, लेकिन एक फौजी के ऊपर, एक फौजी अधिकारी के ऊपर, वो भी मेजर हैं, उनके ऊपर अगर हमला कर रहे हैं तो वो कोई अच्छी बात नहीं है। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आप लोग हमें खुद बताना, क्योंकि बाहर देखो गर्मी से इतने बड़े वो हो गए आँखें, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है और तपती गर्मी पड़ रही है, बारिश नहीं आ रही है। बिना बारिश का तो हमें देखो यहाँ पे काम भी नहीं चलेगा, क्योंकि गर्मी बहुत होती है। और जब गर्मी होती है तो भाई देखो फिर बरसात होगी तो फिर धूप भी होती है। लेकिन अभी हम इसी काम में देखे लगे पड़े हैं कि कहाँ तक ये होता क्या, यानी यहीं पर बैठे बैठे देखो बाहर बरामदे में बैठ करके मैं ये वीडियो बना रही हूँ, कहीं बाहर भी नहीं जा सकते हैं। तो ये चीज़ है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बोलना, कि ज़रूर बताना हमें कि इसमें क्या करना है। जो फौजी भाई हैं उनके ऊपर हमला होगा तो देश कौन बचाएगा? ये जो देखो है, और इनकी इतनी बड़ी हिकमत है, ये उग्रवादी है, इनके ऊपर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो और ये हमेशा बोलते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। ये पाकिस्तान जिंदाबाद क्यों बोलते हैं? हमें यही समझ नहीं आता है।
यहाँ पे तो इसीलिए तो उसने भी बहस करी है। जब ये पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा बोलते हैं, झंडा इन्होंने लगाया, ऐसे झंडा था नीचे लगा रखा, उस झंडे को कभी कुछ रोड पे पड़ा रहता है वो, कभी कहीं। और जैसे कोई पूछने लग जाएगा ना, उसको कहते हैं कि हम तो भारत जिंदाबाद बोलते हैं, लेकिन नहीं बोलते हैं। ये जितने भी हैं ये सारे, हम कह रहे हैं कि यहाँ पे ये जिस थाली में खाते हैं उस थाली का छेद समझ लो। लेकिन ये जब उल्टे काम करते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि ये क्या बोलते रहते क्या नहीं बोलते। इनके कोई हाथ पानी पीने लायक नहीं है, कुछ नहीं बचा हुआ है इनके पास। क्योंकि अगर ये किसी को पानी भी पिलाएंगे ना तो कोई बंदा पीना मत, ये इतने नीच घटिया इंसान गिरे हुए इंसान है ये। और मैं इसी लोकेशन से बोल रही हूँ जहाँ ये हमला होता है, इसी लोकेशन से मेरी वीडियो है। यहीं पे चंद सेकंड का रास्ता है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, मोहल्ला ही एक ही है। भले अलग अलग मोहल्ला है, वो उधर रोड पार है, हम इधर हैं, राइट लेफ्ट हैंड जो दोनों है। तो देखो आप लोग कमेंट में ज़रूर बोलना कि इन लोगों के क्या काली करतूत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो तब तक के लिए मैं अपने वीडियो को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।